ओम शांति। आज की तारीख है 15 जून 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। आज का प्रश्न, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उनका जिनकी स्मृति में घर रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। जब मनुष्य किसी स्थान पे जाता है या किसी के घर में जाता है तो वहां पर लिप्त नहीं हो जाता है या इन्वॉल्व नहीं होता है। मेहमान समझकर समय भाव भी बताता है, हर कार्य भी करता है, सहयोग भी देता है, पर लिप्त नहीं होता है। मानव हर एक चीज में अपनी बुद्धि नहीं अटकाता है। तो मनुष्य को यह अभ्यास तो है कि मेहमान क्या होता है, पर इस दुनिया में मेहमान समझकर रहना, इस दुनिया में मेहमान समझकर रहना, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। उसके लिए यहाँ पे हम नहीं है, यहाँ के वासी नहीं है, ये सोचने की जरूरत है। हमारा घर कहाँ है, हम वहाँ के वासी हैं, ये सोचने की जरूरत है। बेहद का वैराग्य होने की जरूरत है। करेंगे वो सब कुछ, धंधा धोरी, ऐसे नहीं कि घर की संभाल नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर लिप्त नहीं होंगे, है ना। बुद्धि अटक नहीं जाएगी वहां पे। हल्के होकर कर्म करेंगे, झरमुई झगमुई नहीं करेंगे। इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो ये कहता है, ये कहता है, इन बातों में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, ये झरमुई झगमुई है। बाबा कहते हैं ना, इधर उधर झरमुई झगमुई में, है ना, समय बर्बाद कर देना। अब ये बातें क्या है झरमुई झगमुई की, क्या हम ब्राह्मण बच्चों को पता है? हम कहीं पर भी अपनी बुद्धि फंसा लेते हैं। कौन क्या कर रहा है, किसे क्या करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ये भी तो झरमुई झगमुई की तरफ ले जाती है बातें। जैसे स्टूडेंट के बारे में ही सोचे, इसको पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ता, उसके लिए टीचर है उसको डायरेक्शन देने के लिए। लेकिन अगर आपस में ही उलझे रहेंगे तो झरमुई झगमुई तो जरूर करेंगे।
तो कई बार कईयों को ये भी नहीं पता होता कि हमारा समय बर्बाद कैसे हो रहा है, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए। अगर आपसे किसी ने राय सलाह मांगी है, अगर आपकी पोजीशन वो है तो दो, अगर नहीं है तो देना व्यर्थ है और वो जरमुई जगमुई है। अगर आपकी पोजीशन नहीं है और आपके अंडर भी ऐसा कुछ नहीं है और आपको किसी को गाइड भी नहीं करना है, तो आपको पहले अपने आप को बनाना चाहिए। लेकिन आदत होती है झरमुई झगमुई करने की, तो कौन क्या कर रहा है, क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और फिर कहते हैं हम तो अटेंशन ही खिंचवा रहे हैं, पर वो अटेंशन आपका टेंशन बना हुआ है, तो अटेंशन कहाँ से हो गया? आपका तो पार्ट ही नहीं है ना। या तो आपका पार्ट हो, जैसे एक माँ का पार्ट है अपने बच्चों को गाइड करना, एक टीचर का पार्ट है अपने स्टूडेंट को गाइड करना, ये उनका पार्ट है। अगर वो ये नहीं बजाते तो वो रोंग है। अगर माँ अपने बच्चों को सही समझ नहीं देती, सही संस्कारों की समझ नहीं देती, कैसे उसे होना चाहिए, अगर माता पिता नहीं देते हैं, तो वो रोल अपना अच्छे से नहीं बजा रहे हैं जो उन्हें बजाना चाहिए। अगर टीचर स्टूडेंट को अलर्ट नहीं करता, तो फिर वो भी अपना रोल अच्छे से नहीं बजा रहे हैं जो उसे करना चाहिए। तो ये है इन्वॉल्व होना अपने पार्ट के हिसाब से जो आपको किरदार मिला है। लेकिन अगर बेवजह कोई और बातों में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, तो वो क्या कहलाई जाती हैं? झरमुई झगमुई, माना इधर उधर की वाहियात बातें जिसका कोई सत नहीं, जिसका कोई सार नहीं, और वो सब व्यर्थ है। फिर हम कहते हैं हम कहाँ अपना समय बर्बाद करते हैं। हर एक आत्मा अगर अपना समय आबाद नहीं कर रही है तो बर्बाद जरूर कर रही है। दो ही चीजें हैं ना जीवन में, या तो आपने सत्कर्म किया या व्यर्थ किया। तो अगर कुछ समर्थ नहीं किया तो व्यर्थ तो किया ही होगा। अब वो चेकिंग करनी है। तो इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, जिनको ये स्मृति रहती होगी कि मुझे घर जाना है, यहाँ नहीं फंसना है। और वो यहाँ रहते हुए अपने आप को मेहमान समझेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि यहाँ फंसेगी नहीं किसी में। भले शरीर लिया है, कर्म करना है, लेकिन न्यारे और प्यारे होकर वो कर्म करेंगे और कर्म से न्यारे और प्यारे भी हो जाएंगे, लिप्त नहीं होंगे। ओके, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दुनिया में हैं कि वो अपना कार्य तो करते हैं, लेकिन कार्य का क्या होगा, कैसे होगा, उसमें लिप्त नहीं होते, कार्य करके न्यारे हो जाते हैं। तो अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। और मेहमान समझना किसे कहा जाता है, ये हर एक मनुष्य जानता है कि मेहमान क्या होता है। कि अगर किसी के घर में गए हैं तो भले देखभाल तो करेंगे, ऐसे थोड़ा कोई नुकसान कर देंगे, लेकिन इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि समझेंगे ना कि हम तो यहाँ पे 2 दिन के लिए मेहमान आए हैं। तो इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर हम भी एक मेहमान हैं। बिना मतलब पे वाहियात बातों में या इधर उधर की बातों में इन्वॉल्व हो जाना, ये हमें शोभा नहीं देता। ये इसकी निशानी है कि हम अपने आप को यहाँ पर समझ ही गए हैं कि यही रहना हमने, कि घर जाना ही नहीं है। तो जब घर जाना है तो क्यों इतना इन्वॉल्व होना? ओके, क्लियर? तो धंधा दौड़ी तो करेंगे, लेकिन हल्के रहेंगे। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि सब कुछ करते हुए वो हल्के रहेंगे, कि उनकी बुद्धि किसी भी चीज में फंसेगी नहीं, इसलिए हल्के रहेंगे। अगर किसी में भी बुद्धि फंसाई तो हल्के नहीं रह सकते। अच्छा, ओम शांति। सिर्फ तुम संगम योगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तो मेहमान की परिभाषा समझ जाओ तो आपको मुरली में बात समझ में आ जाएगी कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। कि आप भी किसी के घर में गए, मेहमान हो, तो सहयोग दोगे, लेकिन लिप्त नहीं होंगे। हाथ बटाओगे, सहयोग दोगे, ऐसा थोड़ा कि आराम से वहां पे ऐसे हाथ पैर बांध करके अपना रह जाओगे। तो वो मेहमान भी तो अच्छा नहीं लगता ना। कहीं जाए सहयोग देंगे, लेकिन लिप्त नहीं होंगे। तो इस पुरानी दुनिया के हम मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम।
उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, मिलेगी कहाँ से, ना हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं है। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र नंबरवार वहां जाएंगे। वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। ये याद करना तो सहज है ना। कोई भी बूढ़े हो व जवान हो, या तो याद कर सकते हैं ना, कर सकते हो ना कि हमको अपने घर जाना है, ये तो याद कर सकते हो ना। इनमें सारे सृष्टि का ज्ञान आ जाता है, सारी डिटेल बुद्धि में आ जाती है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, यह बुद्धि में रहता है कि हम जा रहे हैं शांति धाम ड्रामा प्लान अनुसार। यह बुद्धि में रहने से तुमको खुशी होगी, स्मृति रहेगी। हमको अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है, माने याद आ गया है कि हमने 84 जन्म लिए हैं। स्मृति आई है माने याद आ गया। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह है ज्ञान मार्ग की बातें। बाप समझा रहे हैं, मीठे बच्चों अब अपना घर याद आता है। मीठे बच्चों अब अपना घर याद आता है। कितना सुनते रहते हो, इतनी ढेर बातें सुनते हो। ये एक ही है कि अभी हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। बाप आया ही है पावन दुनिया में ले जाने के लिए। सुख धाम में भी आत्माएं सुख और शांति में रहती हैं। शांति धाम में सिर्फ शांति है, यहाँ तो बहुत हंगामा है ना। या मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झरमुई झगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। झरमुई झगमुई अपने धंधे तरफ चली जाएगी बुद्धि। यहाँ तो झंझट ही नहीं रहती। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम की निवासी। या हम पाठधारी बने हैं और कोई को यह पता ही नहीं है कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को बाप आकर पढ़ाते हैं, कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे। अभी तो देखो लड़ाई झगड़ा आदि कितना है, इनको क्या कहेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, वो भूल गए। भाई भाई कभी खून करते हैं क्या? हाँ, खून करते भी है तो सिर्फ मिल्कियत के लिए। अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो। हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान का सागर, इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते। स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे, वहां और कोई खंड ही नहीं रहता, था ही नहीं वहां खंड। और यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था, पीछे फिर वैरायटी धर्म आए। अभी बुद्धि में बैठते हैं कि वैरायटी धर्म कैसे आते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सनातन धर्म भी यहाँ कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ समझते नहीं। तुम सब आदि सनातन धर्म के हो, सिर्फ पतित बन गए हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो होते गए हो। तुम समझते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, हम बहुत पवित्र थे, अभी पतित बने हैं, ये समझते हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था पवित्र दुनिया के मालिक बनने का, समझते हो। पहले पवित्र ग्रस्त धर्म के थे, अभी ड्रामा के प्लान अनुसार रावण राज्य में हम पतित प्रवृत्ति मार्ग के बन गए हैं। समझते हो ये बात? तुम ही पुकारते हो, हे पतित पावन हमको सुखधाम में ले जाओ। कल की तो बात है, कल तुम पवित्र थे, आज अपवित्र बन पुकारते हो। आत्मा पतित हो गई है, आत्मा पुकारती है, बाबा आकर हमको फिर से पावन बना। बाप कहते हैं अभी अंतिम जन्म पवित्र बनो, अंतिम जन्म पवित्र बनो, फिर तुम 21 जन्म के लिए बहुत सुखी हो जाएगी। बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है, पवित्र बनो। इतना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होती है जरूर, ये और कोई तो बता ना सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है,
ये है सारी भावी ड्रामा की। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो, ध्यान रहे और कोई पाप ना हो जाए, क्योंकि हम अभी पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान रहे कि कोई और पाप ना हो जाए। देखो, एक कर्जा आप उतार रहे हो तो ये भी ध्यान रहे कि नया कर्जा ना चढ़े। अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। देखो, पाप कैसे होते हैं ये भी आपको सब समझ है कि पाप किसे कहा जाता है। फिर भी अगर कोई करे तो सिर पर तो चढ़ेगा ना। इसीलिए ध्यान रहे और कोई पाप ना हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह ना हो, कोई भी चीज हो, इस दुनिया की कोई भी चीज, उसमें मोह ना हो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। भल देखते हो, पुराने घर में रह पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। जब नए घर में जाएंगे तो नए कोई देखेंगे। जब तक ये पुराना घर खत्म हो तब तक आंखों से पुराने को देखते हुए याद नए को करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो फिर पछताना पड़े। ऐसा काम ही नहीं करना ना जो पछताना पड़े, क्योंकि पहले वाले पाप कर्म सिर पर हैं। इसे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, ये पाप किया, बाबा से पूछ सकते हो, बाबा ये पाप है? गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे, बता देंगे ना आपको, क्योंकि आप तो मूंझ गए हो कि ये पाप है कि नहीं है। तो बाबा से पूछो कि बाबा ये पाप है, तो बाबा झट बता दें। माने ये तो पता पड़े कि पहले के पाप भी है और ये जो नया किया है ना, ये भी पाप कर्म है। तुम बहुत भारी हो, पापों का बोझा बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे। खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। अगर खुशी नहीं रहती है तो समझना बोझा बहुत भारी है। जैसे जैसे बोझा उतरता जाता है खुशी चढ़ती जाती है। और खुशी नहीं आ रही है, सब कुछ है पर खुशी नहीं आ रही है, तो समझ जाना बोझा बहुत है। माना अनुभूति नहीं हो रही है तो हैवीनेस है ना। खाद निकलती जाएगी और खुशी चढ़ जाएगी। सत्युग में तुम बहुत खुशी में थे, फिर कम होते होते सारी खुशी तुम्हारी गुम होती गई है। सत्युग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में, माना यात्रा में 5000 वर्ष लगे हैं। सत्युग से लेकर कलयुग तक इस पूरी जर्नी, माना ये 5000 वर्ष की जर्नी है। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए हैं। नरक ही कहेंगे ना कलयुग को, स्वर्ग तो नहीं है। ये तो हर कोई मानेगा ये नरक है। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। माना पहचान लिया आपने बाबा को, मुक्ति जीवन मुक्ति आपकी। पहचान की आंख अच्छी होनी चाहिए। कई बीच बीच में संशय और ऐसे सवाल करते हैं कि पहले निश्चय था, फिर निश्चय टूट गया, फिर संशय हो गया। पहचाना नहीं है पूरा। अगर पूरी पहचान हो जाए, एक बार पता चल जाए ये माता पिता है, बस खत्म। उसके बाद संशय आ ही नहीं सकता। इतना निश्चय होना चाहिए। क्या आपने कभी लौकिक में ऐसा समझा है कि ये माता पिता हैं और फिर 10 साल के बाद नहीं, हमारे माता पिता नहीं है ही है? पहचान है
उन्हीं का नाम लेके चल रहे हो, तो एक सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना, बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। आज स्वर्ग नहीं है, अगला जन्म स्वर्ग में होगा। कितनी किसकी मिल्कियत होगी, ये आपने कितना पुरुषार्थ किया संगम पर, उस पर तो डिसाइड करेंगे आप खुद, कोई और नहीं, आप खुद, कि आप कितनी मिल्कियत के मालिक बने। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना, उतरना क्यों चाहिए? तुम तो बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो, बड़े हो ना, बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, कि अति इंद्रिय सुख क्या होता है। दुनिया क्या है, इंद्रियों से सुख लेने की वासना करती है, वस्तुओं से करती है, चीजों से करती है, लेकिन ये सुख आत्मा की वो अनुभूति है जो इंद्रियों से परे है, जो आत्मा को ही फील हो सकता है। लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों को होता है, क्योंकि उन्होंने बाप को पूरा अच्छे से पहचाना है। तो जिसने पहचाना है, जिसको रिंचक मात्र भी संशय नहीं है, सिर्फ पहचान बाबा है बाबा है ये नहीं होती है, हर बात पर निश्चय, हर बात पर निश्चय, जो भगवान कहे उस बात पर निश्चय, उसका कोई तोड़ नहीं, उस बात पे निश्चय। भगवान आज कहे ऐसा है, आप कहे ऐसा ही है, क्योंकि भगवान ने कहा है। कल कहे ऐसा है, ऐसा ही है, क्योंकि भगवान ने कहा है। इतना निश्चय, तब आता है अतीन्द्रिय सुख, तब होते हैं ये झूले इंद्रियों से परे, अतीन्द्रिय सुख के झूले। ये वो सुख है जो संगम पर ही लिया जा सकता है, सत्युग में भी नहीं है ये वाला सुख। ये वो सुख है। वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो, पूछो। अगर आपको खुशी नहीं रहती है, अगर आपका ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है, तो पूछो, पूछो ऐसा क्यों है आपके साथ। जरूर कोई पाप कर्म करते होंगे, और वो पाप कर्म आप अपने आप से छुपाते हो कि आप नहीं करते, लेकिन करते होंगे। इसीलिए आप खुश नहीं रह पाते हैं। कोई ना कोई विकार होगा जो आप पे हावी होगा, इसीलिए खुश नहीं रह पाते हैं। तो पूछो अपने आप से। अब वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। ये खुशी का पारा क्या चीज होती है, ये आप अपने जीवन में झांक के देखो, कितना है मेरे अंदर। कहीं कहते मैं खुश हूं, खुश हूं, और आपका चेहरा भी बोले कि आप खुश हो। जिसे बहुत कुछ मिला होता है उसका चेहरा बताता है, अरे इन्हें बहुत कुछ मिला हुआ है, इन्हें हम कुछ नहीं दे सकते, क्या देंगे हम इन्हें, इनके पास तो ऑलरेडी बहुत कुछ है। भले उसके पास स्थूल में कुछ हो भी नहीं, लेकिन उसके वाइब्रेशन ऐसा बता दे कि ये संपन्न ही है, इसको नहीं हम दे सकते कुछ भी। क्या इसको खुशी की अनुभूति कराएंगे, ये तो खुशी की खान है। तो अपने आप में इतना खुश रहता है, कैसे, क्या मिला हुआ है। आपकी गड़बड़ ही आपको दुखी करती है, और आपका पुरुषार्थ आपको खुशी देता है। तब आती है बात, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। उनसे पूछो कि अतीन्द्रिय सुख क्या चीज होता है। अगर हमको ये सब चीजें जीवन में मिल रही हैं और फिर भी हमने नहीं जिया, तब भी बोझा रहेगा। एक समर्पित की कैटेगरी, एक गृहस्थी की कैटेगरी, दोनों के हिसाब से अनुपात गिना जाता है कि अगर समर्पित ने समर्पित के टेस्ट में जीवन नहीं बिताया ना, तो उसके ऊपर बोझा पड़ेगा, क्योंकि उसको सारी चीजों से मुक्त करा दिया गया। ठीक है, और मुक्त होकर उसने अपने जीवन का लाभ ले लिया। लेकिन अब जो जीवन है उसका, अगर उसने उस टेस्ट में नहीं जिया, तो वो बोझे के रूप में आ जाता है। तो ये कैटेगरीज हैं। और कई हैं गृहस्थी,
लेकिन ग्रस्त में रहते उनके बुद्धि की तार भगवान के साथ जुड़ी रहती है, तो ग्रस्त का उनके ऊपर असर ही नहीं हो पाता। वो हर बात में श्रीमत को आधार बनाते हैं, लिप्त नहीं हो पाते ग्रस्त में, इसीलिए उनको नशा भी चढ़ता है और वो उनकी बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़ी रहती है, और वो जो एक वाइब्रेशंस होते हैं ग्रस्त के, वो उन पे अटैक नहीं करते। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पॉइंट को लाइट मत समझना, इस पर विचार करना कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा, तो इसको कम या ज्यादा कोई दूसरा नहीं, आप करते हो। पुरुषार्थ बढ़ाओ, खुशी का पारा चढ़ेगा। पुरुषार्थ कम करते हो, व्यर्थ में इधर उधर देखते हो, पारा खत्म हो जाता है। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही यह है, सब कुछ भुलाए, अपनी राजधानी की याद दिलाना। तुम तो स्वर्ग के मालिक थे, अभी कलयुगी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया होगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद बाप भारत में ही आते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको राजधानी देकर जाते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। फिर जब भक्ति शुरू होती है तब याद करते हैं। आत्मा ने माल खाए हैं कि आत्मा ने वो टेस्ट लिया है, वो चीज खाई है जिसकी याद वो करती है भक्ति मार्ग में। अगर संगम पर आपने उस चीज का टेस्ट नहीं लिया है तो भक्ति मार्ग में भक्ति काय के लिए कर रहे हो? किस चीज के लिए इतनी तड़प है? अगर आपने परमात्मा मिलन नहीं किया तो मिलने के लिए गुहार क्यों लगा रहे हो? इस मिलन के लिए याद किया था आपने, वो माल खाए थे आपने, वो खुशी फील की थी, वो अतीन्द्रिय सुख आत्मा ने महसूस कर लिया था, जिसके चलते द्वापर से आप भक्ति करना शुरू करते हो कि मुझे वो मिलन चाहिए। तो आत्मा ने माल खाए हैं, तो आत्मा ने माल खाए हैं तो याद करती है बाबा, फिर आकर हमको शांति धाम सुखधाम मिले जाओ। अभी तुम बच्चे समझते हो वह हमारा बाप है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र, 84 जन्मों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे, इनका एंड कभी होता ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ही यह चक्र है, स्वदर्शन चक्र, घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मन मनाभव है, जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। तो ये वाला टेस्ट लेने के लिए आज से ही अपने कर्मों पर अटेंशन दें, तभी हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे। ओके, माना पल भर के लिए भी कोई विकर्म नहीं होंगे। जब तुम कर्मातीत अवस्था के समीप, माना कर्मातीत अवस्था में पहुंच जाएंगे, नहीं कहा कि समीप पहुंच जाएंगे, इसलिए इस पॉइंट पर भी अटेंशन देना अपने आप में कि समीप पहुंच जाएंगे। जैसे कोई किसी चीज के समीप पहुंच जाता है तो अचानक से उसको एहसास होने लगता है सारी चीजों का, तो इसी तरह से ये कर्मातीत अवस्था है कि जब हम कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी है। ये बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला है शिव बाबा, भले इनमें प्रवेश करते हैं, यह भी स्टूडेंट है। यह है नई नई बातें, यह है नई नई बातें। अब सिर्फ तुम बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। रात दिन का फर्क है, वहां कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं, यहाँ सिर्फ याद में रहना है। आत्मा तो अमर है, अकाल तख्त भी है। ऐसे नहीं कि अकाल मूर्त सिर्फ बाप है, तुम भी अकाल मूर्त हो, माना क्योंकि आत्मा को काल नहीं खाता ना। अकाल मूर्त आत्मा का ये भृगुटी तख्त है, जरूर भृगुटी में ही बैठेंगे, पेट में थोड़ी बैठेंगे। भृगुटी में ही बैठेंगे, पेट में थोड़ी बैठेंगे। अभी तुम जानते हो हम अकाल मूर्त आत्मा का तख्त कहाँ है? इस भृगुटी के बीच में हमारा तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है ना, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, महिमा भी गाते अकाल मूर्त, उनके अकाल तख्त का किसको पता ही नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है, तख्त तो यही है जिस पर बैठकर सुनाते हैं। तो आत्मा अविनाशी है, शरीर है विनाशी। आत्मा का ये अकाल तख्त है, सदैव यह अकाल तख्त रहता है, ये तुम समझते हो। उन्होंने फिर वह तख्त बनाकर नाम रख दिया, और वास्तव में अकाल आत्मा तो यहाँ बैठी है। तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है,
एक ओंकार, सतनाम, इनका अर्थ तुम समझते हो? मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं, ऐसे स्तुति करते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अब राम कहाँ, नारायण कहाँ? बाप कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने के पहले बाप और वर्षे को याद करना है, वह मेहनत कोई से होती नहीं है, भूल जाते हैं। एक नाटक भी है, माया ऐसे करती, भगवान ऐसे करते हैं। तुम बाप को याद करते हो, माया तुमको और तूफान में ले आती है। माया का फरमान है रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ो। अगर माया को कोई रुस्तम दिखाई देता है तो वो उससे रुस्तम होकर लड़ती है। तुम सब लड़ाई के मैदान में, जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं? कोई तो बहुत कमजोर है, कोई मध्यम कमजोर है, कोई तो फिर तीखे है। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं, गुप्त ही गुप्त अंडरग्राउंड। वे भी अंडरग्राउंड बॉम्ब्स की ट्रायल करते हैं ना, ये भी तुम बच्चे जानते हो, अपनी मौत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम बिल्कुल शांति में बैठे हो, उनका है साइंस बल, कुदरती आपदाएं भी बहुत है, मानते हो ना? एक तरफ तो चलो वायरस, ऊपर से फिर कुदरती आपदाएं भी बहुत है। उनमें तो कोई का वश चल ना सके, उसके लिए तो कोई मेडिसिन भी नहीं हो सकती, उसमें तो कोई का वश चल ना सके। अभी झूठी बरसात के लिए भी कोशिश करते हैं, झूठी बरसात पड़े तो फिर अनाज जाती हो। तुम बच्चे तो जानते हो ना, कितनी भी बरसात पड़े फिर भी नेचुरल कैलेमिटीज जरूर होनी है। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, फिर क्या कर सकेंगे? इनको कहा जाता है नेचुरल कैलेमिटी। सत्युग में यह होती नहीं है, यहाँ होती है जो फिर विनाश में मदद करती है। तुम्हारी बुद्धि में है हम जब सत्युग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे, हम वो थोड़े वहां के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है, पहले थोड़े होते हैं फिर झाड़ बढ़ता है। वहां कोई भी गंदगी की चीज होती ही नहीं। यहाँ तो देखो चिड़िया भी गंद करती रहती है, वहां गंदगी की बात ही नहीं। उनको कहा ही जाता है हेवन। अभी तुम समझते हो, हमें देवता बनते तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। माया रूपी जिन से बचने के लिए बाप कहते हैं तुम बच्चे इस रूहानी धंधे में लग जाओ, मन मना बस इसमें ही जिन बन जाओ। जिन का मिसाल देते हैं ना, कहा काम दो तो बाबा भी काम देते हैं, नहीं तो माया खा जाएगी। बाप का पूरा मददगार बनना है। अकेला बाप तो नहीं करेगा, बाप तो राज्य भी नहीं करता है, तुम सर्विस करते हो, राजाई भी तुम्हारे लिए ही है। बाप कहते हैं मैं भी मगध देश में आता हूँ। माया भी मगरमच्छ है, कितने महारथियों को हप कर खा जाती है। ये सब है दुश्मन। जैसे मेंढक का दुश्मन सर्प होता है ना, तुमको मालूम है, ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। अब मेंढक का दुश्मन सर्प, सर्प जैसे ही मेंढक देखता है तो खा जाता है। ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया, जैसे ही तुमको देखती है बड़े अच्छे हो तुम, खाने की कोशिश करती है, तरह तरह के विकल्प लाती है बुद्धि में, संकल्प विकल्प चला देती है, खा जाती है। तो तुमको मालूम है ऐसे तुम्हारी दुश्मन है माया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा से याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है, कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है, किसी भी चीज में मोह नहीं। कोई भी चीज हो, ये हो वो हो ये हो, किसी भी चीज में मोह नहीं होना। मोह की कैटेगरीज भी होती है ना, जैसे द्वेष होता है, जैसे घृणा होती है, उसकी भी तरफ भी तो नजर लगी रहती है हमेशा। जब किसी से आपके हिसाब किताब खत्म हो जाते हैं तो आपका ना नजरिया वहां जाता है ना दृष्टिकोण जाता है, तब पता चलता है कि आपका हिसाब किताब उसके साथ खत्म हो गया। अगर जा रहा है तो बाकी है और उसको खत्म कर लो बस एकदम से। तो इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, माया रूपी जिन से बचने के लिए
बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है ना। एक ही बिजनेस करो कि हमको सबको बाप से मिलाना है, चाहे मनसा से करो, चाहे वाचा से करो, चाहे कर्मों के द्वारा साक्षात्कार कराओ कि भगवान ने तुमको कैसा बनाया। माया रूपी जिन से बचने के लिए बुद्धि को रूहानी धंधे में बिजी रखना है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे, मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं, जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। फिर जो ये कहते हो मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम व ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब यह मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। तो आज के वरदान पर आप अच्छे से चिंतन करना, क्या मेरा मैंपन गया है और क्या जिस मैंपन पर हम मेरा लगा देते हैं, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम, मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, यहाँ पर मेरापन कहाँ गया है, कितना गया है, चेकिंग करना। आज का स्लोगन, हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। ओम शांति।